आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये जितने भी क्वेश्चन सभी पीवाईक्यू हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए डिफिनेशंस हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी पहली डिफिनेशन है, ये किसकी है, इसको हम देखते हैं। शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं बल्कि जीवन निर्माण के लिए जरूरी है। इसमें व्यक्ति के भीतर सर्वोत्तम का विकास होता है। तो शिक्षा जानकारी या डिग्री के लिए नहीं बल्कि जीवन निर्माण के लिए जरूरी है। इसमें व्यक्ति के भीतर सर्वोत्तम का विकास होता है। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह किसने दिया है, यह किसकी परिभाषा है? तो आंसर क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद की। यह डिफिनेशन किसकी है? स्वामी विवेकानंद की। ये डिफिनेशन किसकी है? तो स्वामी विवेकानंद जी की है। और जो नेक्स्ट डिफिनेशन है, हम उसको देखते हैं। अब भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह आपका टीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और पीजीटी में भी आपका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह जो स्टेटमेंट है, यह किसने दिया है, यह किसकी परिभाषा है? तो आंसर क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद जी की। यह किसकी डिफिनेशन है? स्वामी विवेकानंद जी की। यह इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आप इसको नोट करते चलिए। अब जो नेक्स्ट डिफिनेशन है, हम उसको देखते हैं। जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है, उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय है। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह परिभाषा है, यह किसकी है, यह किसने दिया है? तो आंसर क्या आएगा? पंडित नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। यह डिफिनेशन किसकी है? तो पंडित नेहरू जी की है। अब जो नेक्स्ट डिफिनेशन है, हम उसको देखते हैं। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो यह जो परिभाषा है, यह किसकी है? तो यह भी पंडित नेहरू जी की परिभाषा है। एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह किसकी है? तो यह भी पंडित नेहरू जी की है। यह इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आप इसको नोट करते चलिए, क्योंकि इसमें से जितने भी डिफिनेशंस हैं, ये आप अगर पीजीटी 2003 और 2000 का पेपर 2004 का जो प्रैक्टिस सेट है, यानी कि पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व किया होगा, तो इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे, यानी कि कुछ डिफिनेशंस जो हैं, ये जो है वहीं से लिए हुए हैं। और जो कुछ डिफिनेशंस हैं, हमने उसको कहाँ से लिए हैं? तो हमने एक्सटेंशन एजुकेशन की जो बुक है, किसकी है? तो मंजू पाटनी मैम और हरपलानी सर की जो बुक है, ये कुछ डिफिनेशंस उसमें से लिए हुए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है, ये आगे एग्जाम में आने की भी संभावनाएं है। तो आप इसको जो है नोट करते चलिए, क्योंकि सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट डिफिनेशन है, उसको देखते हैं। परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उनको समृद्ध बनाना है। तो यह जो स्टेटमेंट है, यह किसका है? तो डॉक्टर जी.के. अग्रवाल जी का। डॉक्टर जी.के. अग्रवाल जी का है। यह आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीजीटी 2003 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन का कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उनको समृद्ध बनाना है। तो ये जो है किसका है? डॉक्टर जी.के. अग्रवाल जी का है। और ये कहाँ, ये डिफिनेशन कहाँ पूछी गई है? तो ये पीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चौथा, महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों एवं बच्चों को भी इससे लाभ प्राप्त होंगे। तो यह जो कथन है, यह किसका है? तो महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों एवं बच्चों को भी इससे क्या होंगे? तो लाभ प्राप्त होंगे। तो यह स्टेटमेंट किसका है? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन का। यह स्टेटमेंट किसका है? डॉक्टर अमर्त्य सेन का। इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अमर्त्य सेन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये पुस्तक किसकी है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये पुस्तक किसकी है? तो आंसर क्या आएगा?
ये जो पुस्तक है, ये जो बुक है, ये किसने लिखी है? तो लेडी वुस्टनक्रैफ्ट ने। ये किसकी पुस्तक है? लेडी वुस्टनक्रैफ्ट की है। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये किसकी पुस्तक है? लेडी वुस्टनक्रैफ्ट की है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो इमाइल दुर्खिम का है। किसका है ये? इमाइल दुर्खिम का। ये स्टेटमेंट किसका है? इमाइल दुर्खिम का। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि समाजशास्त्र के जनक किसे कहते हैं? समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? ऑगस्ट काम्टे। तो ऑगस्ट काम्टे को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्र के जनक के नाम से के रूप में जानते हैं। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑगस्ट काम्टे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारे प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है? एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है? तो आंसर क्या आएगा? ये जो स्टेटमेंट है ये आंगवन एवं निमकॉफ का है। ये किसका है? आंगवन एवं निमकॉफ का। ये पीजीटी 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? पीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आंसर क्या आएगा? संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो यह जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये आंगवन एवं निमकॉफ का है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बुक से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बुक से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपके जिन पियाजे की जो बुक्स है ये भी क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। तो आप बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जिन पियाजे का एक जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये किसकी पुस्तक है? ये पीजीटी का ये भी क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड ये किसकी पुस्तक है? तो जीन पियाजे की है। इनकी और भी कई जो पुस्तकें हैं आप उसका भी नाम याद कर लीजिए। और जो ये लेडी वुस्टनक्रैफ्ट की जो बुक है इसको भी आप याद कर लीजिए। तो इनकी कौन सी बुक है आप इसको याद कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ये किसकी पुस्तक है? तो लेडी वुस्टनक्रैफ्ट की पुस्तक है। आप इसको भी लिख लीजिए क्योंकि बुक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि ये किसकी जो पुस्तक है। तो आप इसको नोट करते चलिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।